तो इस कहानी की शुरुआत होते हुए बेन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल का स्टार स्विमर है और हम जान पाते हैं कि वह स्विमिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहता है। अब इधर हम एमी को देखते हैं जो कि एक वेटर के तौर पर भी काम कर लेती है। उसने अपने सपने देखे हैं कि वो बेन से जरूर शादी करेगी और इसकी एक छोटी सी दुनिया होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेडिसन नाम की एक खूबसूरत लड़की इस स्कूल में एंट्री करती है। हम देखते हैं कि मेडिसन की नज़र बेन पर थी। इधर बेन अपने कोच से मिलता है। यहाँ पर उसका कोच बताता है कि तुम्हें आने वाले कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि बेन जब अपनी कार चला रहा होता है तभी मेडिसन उसके सामने अचानक से आ जाती है। यहाँ पर बेन ने लगभग मेडिसन को हिट कर दिया था। यहाँ पर बेन अपनी कार से उतरकर मेडिसन से माफी मांगता है जिसके बाद वो उसे उसके घर तक ड्रॉप भी करने जाता है। अब बेन जब मेडिसन को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी एक बुक उसके पास ही रह गई है। जिसके बाद अब बेन इस डायरी को लौटाने के लिए मेडिसन के घर पे वापस जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि उसके साथ उसका कजन रहता है जिसका नाम क्रिस्टोफर रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टोफर दरवाजा खोलता है। हम जान पाते हैं क्रिस्टोफर भी उसी स्कूल में पढ़ता है लेकिन बेन से उसकी बनती नहीं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि मुझे मालूम है आजकल तुम मेडिसन से मिल रहे हो और इस बात से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। इस तरीके से इन दोनों के रिश्ते थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं और मेडिसन को जब पता चलती है कि बेन वहाँ पर आया है तभी वो एकदम से घर से बाहर आती है। यहाँ पर वो ऐसा प्रेजेंट करती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। यहाँ पर वो कहती है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। जिसके बाद अब बेन उसे खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर बेन बताता है कि उसकी एक बहुत ही स्वीट सी गर्लफ्रेंड है और यह बात सुनकर मेडिसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ऐसा दिखावा करती कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रही। और यहाँ बातों में बेन बताता है कि वो एक स्विमर है और जैसे ही ये बात मेडिसन को पता चलती है वो कहती है मुझे भी तुम्हें स्विमिंग सिखाना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन मेडिसन को स्विमिंग करना सिखा रहा होता है लेकिन यहाँ पर मेडिसन ने बेन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब वहाँ से आने के बाद बेन से मेडिसन कहती है कि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बेन भी तो यही चाहता था। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर फैसला करते हैं कि ये दोनों दोस्त रहेंगे और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब अगले दिन एमी बेन को मिलाती है अपनी दोस्त से और ये एक नई दोस्त होती है बल्कि कोई और नहीं बल्कि मेडिसन ही थी। और जब बेन ने देखा कि मेडिसन और एमी की दोस्ती हो गई है तब यहाँ पर उसे जोरदार धक्का लगता है। यहाँ वो अकेले में आकर मेडिसन से बातें करता है जिस पर मेडिसन कहती है कि तुम टेंशन ना लो और मैं हमारे बारे में एमी को कभी नहीं बताऊंगी। और यहाँ पर बेन समझ जाता है कि मेडिसन कभी भी इस बारे में एमी को बता सकती है। जिसके बाद वो हिम्मत करके खुद ही ये सब कुछ एमी को बताने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन एमी फिलहाल रेस्टोरेंट में काफी बिजी होती है। यहाँ पर वो कहती है कि वो बेन से अगले दिन मिलेगी। जिसके बाद अब बेन सोचता है कि वो अगले ही दिन सब कुछ बता देगा। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के टाइम से ही एमी अब बेन से बहुत ज्यादा नाराज है। असल में हम जान पाते हैं कि मेडिसन ने सब कुछ एमी को बता दिया है। अब इसके बाद बेन एमी को बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन एमी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन का डे आ जाता है और जैसे ही बेन पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है तभी उसे वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कोच आकर उसे बताता है कि तुम्हारे यूरिन में स्टोरेज मिला है। तब बेन उसे बताता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उस शक है तो अपने कॉम्पिटिटर जॉर्ज पर। हम जान पाते हैं कि जॉर्ज असल में मेडिसन का बॉयफ्रेंड है। बेन को पूरा यकीन था कि जॉर्ज ने ही उसके साथ ऐसा किया है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे फंसाया है और उसके ड्रिंक में स्टोरेज मिलाया है जिसकी वजह से जॉर्ज और बेन की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद इस तरीके से बेन वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज और मेडिसन दोनों कार में ही इंजॉय कर रहे थे। इसके दौरान मेडिसन बार बार जॉर्ज की जगह पर बेन का नाम ले रही थी जिसकी वजह से जॉर्ज को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें उससे ड्रिंक में स्टोरेज मिलाया था। यहाँ पर वो मेडिसन को बहुत बुरा भला कहता है लेकिन अब जॉर्ज का यह सब कुछ कहकर जाना उसे बहुत भारी पड़ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेन जब अगली शाम वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है और हम देख पाते हैं कि ये डेड बॉडी जॉर्ज की होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाने वाला था लेकिन वहीं पर मेडिसन भी खड़ी होती है। बेन की नजर जब मेडिसन पर जाती है तब उसे पता चल जाता है कि इसमें भी इसका कुछ राज है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को उल्टा बेन पर ही शक था। यहाँ पर पुलिस बेन को वार्निंग करती है कि तुम्हें अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, तुम्हें जल्दी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। बेन को अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई। उसे खुद को बचाने के लिए मेडिसन की पोल खोलनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो उसके घर में जाता है तलाशी लेने के लिए। अब वो मेडिसन के घर पर जाकर देखते हैं उसकी कुछ पर्सनल चीजें वहां पर पड़ी थी। तभी उसे वहां पर एक डायरी भी मिलती है लेकिन इससे पहले कि वो उस डायरी को लेकर भाग पाए वहां पर क्रिस्टोफर आ जाता है और यहाँ पर वो बेन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर वो बताता है कि तुम मेडिसन को भी अच्छे से नहीं जानते क्योंकि वो जैक नाम के लड़के के साथ एक बार पहले से ही ऐसा कर चुकी है। अब दोनों उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पर जैक एडमिट है। अब बेन उस हॉस्पिटल में आने के बाद जब जैक को देखता है तब नर्स बताती है कि उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मेडिसन ने उसे फिर बचाया और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आई। अब यहाँ पर यह पहचानना मुश्किल था कि मेडिसन का हाथ था इस एक्सीडेंट में। अब यहाँ पर बेन को इस बात का डर था कि कहीं मेडिसन एमी का भी एक्सीडेंट ना कर दे और यहीं हम मेडिसन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आकर किसी को पॉइजन देकर मारने वाली थी और वो ये भी चाहती थी कि इस मर्डर पर बेन का ही नाम आए और इस तरीके से बेन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर पार्किंग में आने के लिए एक अनाउंसमेंट होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन को शक होता है जिसके बाद वो पार्किंग में आती है
और यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि ये अनाउंसमेंट बेन और उसके साथियों ने किया है। जिसके बाद अब बेन मेडिसन को चाकू की नोक पर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर बेन मेडिसन से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिसके बाद मेडिसन जवाब देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर वो कन्फेस करती है कि सारे क्राइम उसी ने किए हैं और इसी दौरान बेन के फ्रेंड ने इन सब बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वाला भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था और इस तरीके से बेन मेडिसन को अरेस्ट करवाता है। लेकिन हम जान पाते हैं कि मेडिसन बहुत चालू चीज थी। यहाँ पर उसके हाथ पुलिस की गन लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो 2 पुलिस वालों को शूट कर देती है और वहां से भाग निकलती है। और आखिरकार उसने अब एमी को भी किडनैप कर लिया और वो एक जगह पुल पर ले जाकर उसे डुबाकर मारने वाली थी और उसे लगता है कि ऐसा करने से बेन हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। और यहाँ पर जब बेन एकदम से एमी को बचाने के लिए पहुंचता है तभी मेडिसन एमी को पुल के अंदर ढकेल देती है। यहाँ पर बेन उसे बचाने के लिए जाता है और तमाम कोशिशें करता है, जिसके बाद काफी मशक्कत होने के बाद वो एमी को कैसे भी बचाकर बाहर लेकर आता है और इसी दौरान उसने मेडिसन को भी पूल में ढकेल दिया। और हम जानते हैं पहले से कि मेडिसन को तैरना नहीं आता, जिसकी वजह से वो इस पूल में डूबकर मारी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन एमी के मुंह से पानी निकलता है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है और आखिरकार यहाँ पर वो कन्फेस करता है कि वो एमी से बहुत प्यार करता है, जिसके बाद एमी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद हम अंत में देखते हैं कि एमी और बेन को दोनों को इस क्राइम से बचा लिया गया था और ये चीज़ साबित हो गई थी सब कुछ मेडिसिन ने ही किया था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।